अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, फोर्सेज के रिलेटेड एक-एक चीज़ आपको समझाई जा चुकी है। आपको ये भी बताया जा चुका है कि फोर्सेज के अंदर हमने वर्क कैसे करना है, ठीक है? सारे वेज़ मैंने आपको बताए हैं, जो-जो तरीके मार्केटिंग में यूज़ हो सकते हैं, एक-एक चीज़ आपको बताई है। जहाँ से आपका जो पहला जो दिमाग में एक सोच आती है वो ये कि सोशल मीडिया, यानी कि सोशल मीडिया को यूज़ करके आप मार्केटिंग के कई सारे तरीके जो है ना वो यूज़ करते हो। अब वो मार्केटिंग में ना जो है ना मैंने आपको ये फेसबुक का तरीका भी बता दिया, ठीक है? ओएलएक्स का तरीका भी मैंने आपको बता दिया। दूसरी फेसबुक लाइट का भी तरीका मैंने आपको बता दिया है, व्हाट्सएप तक का तरीका मैंने आपको बता दिया है। ये सारा कोर्स मैंने एक इकट्ठा करके प्लेलिस्ट के अंदर डाला हुआ है, ठीक है? जिसने भी विज़िट करना है चैनल में अंदर जाएगा तो उसको ये कोर्स मिल जाएगा। सारी वीडियोज़ आपके पास हैं पड़ी, आपकी आँखों के सामने हैं पड़ी, ठीक है? आपको जो वीडियोज़ में इसमें परेशानी आ रही है ना, तो आप वहाँ जाओ, आप वो प्लेलिस्ट से कोर्स निकालो और देखो और उसको सीखो बैठ के। जो आज का हमारा टॉपिक होने जा रहा है वो यही है, पढ़ा के फोर्सेस में ज्वाइन तो हम कर लेते हैं, हमें ये भी पता लग जाता है कि काम कैसे करना है, बट इसमें कामयाबी कैसे मिलती है, लोग कैसे इसमें कामयाब हो रहे हैं, कैसे वो एक मतलब के एक आम इंसान से लीडर बनते हैं, कैसे उनके अंदर कौन सी स्किल्स होती हैं, सब कुछ आज हम देखेंगे, ठीक है? एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी आज। अब उसके अंदर ना सबसे पहले तो एक चीज़ आ जाती है कि आपके पास स्किल्स कितनी हैं। हर वीडियो में आपको यही बताया गया है, बल्कि हर बंदा, हर इंसान आपको यही बताता है, आपके अंदर स्किल्स कितनी हैं। जिस इंसान के पास स्किल्स हैं पढ़ी ना, वो आगे तक जा सकता है, लेकिन जो बंदा ऐसे ही निकम्मा निकट्टू है पढ़ा ना, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, ठीक है? अब फोर्सेज के अंदर जो हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, उसके हमें जो फ़ायदा मिलता है वो किसकी वजह से मिलता है? हमारी मेहनत की वजह से मिलता है, ठीक है? आप सभी जानते हैं जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे कामयाब नहीं होंगे। कामयाबी का सबसे बड़ा राज़ ही यही है कि हमने मेहनत करनी है। अब मैं आपको अगर अपनी मिसाल दूँ, ठीक है, कि मैं कैसे हुई, मैंने क्या किया था ऐसा, मैंने इसमें कौन-सी ट्रिक्स यूज़ की कि मैं इसमें कामयाब हुई हूँ, मैं टीम बना चुकी हूँ। मैं आपको लास्ट में अपने वॉलेट का भी दिखाऊँगी, ठीक है? आपको अपनी टीम भी दिखाऊँगी, जितनी भी है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है पड़ा, लोगों से उतनी भी नहीं बनती। किन्हीं-किन्हीं लोगों के पास 1-1 2-2 मेंबर्स हैं पड़े, बट मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना 100 होने वाले हैं। तो इसमें ना आपने पहली बात क्या सीखनी है, आपने सबसे ज़्यादा पॉजिटिव रहना है। ये नहीं कि आप इसमें जॉइन तो हो चुके हो, अब आपके रिलेटिव्स आ जाते हैं आपके पास और वो कहते हैं कि भाई ये तूने क्या किया, ये तूने जॉइन क्यों किया है, ये ऑनलाइन काम फेक होते हैं, ये तूने नहीं करना था, ये तुझे मतलब कि फ़ायदा नहीं देगा, नुकसान देगा, तेरे साथ धोखा होगा। और वो सबसे घटिया इंसान होते हैं मेरे ख़्याल में, बिकॉज़ खुद कुछ नहीं कर सकते, दूसरों को भी नहीं करने दे सकते। अगर आपके चाहे वो रिश्तेदार है, चाहे कज़न्स है, कोई भी है, सीधी बात यही है कि आपकी लाइफ़ आपकी मर्ज़ी, आप क्यों किसी की सुनते हैं? दूसरों को इंटरफेयर ही मत होने दें अपने लाइफ में आप। आप अगर पूरा दिन लगे रखे रहोगे, ठीक है, काम करोगे, मेहनत करोगे, उसका सिला भी मिलेगा आपको, लेकिन सारी बात होती है करने की, कंसिस्टेंसी की। अगर तो आप दूसरों की बातों में आ गए हो, हाँ यार तूने ठीक कहा था, मुझे नहीं करना चाहिए था ज्वाइन, आप भी वैसे बन गए, आप भी नेगेटिव हो गए, तो आप कभी नाकाम मतलब कि नाकाम ही रहोगे, कामयाब नहीं बन सकते आप। दूसरी बात इसमें आ जाती है कि आप पॉजिटिव कितने हो, ठीक है? मिसाल के तौर पे आपके पास आ जाते हैं मेंबर्स। अब आपको ये भी पता है कि मैंने मार्केटिंग कैसे करनी है, एक-एक चीज़ आपको पता है पड़ी, लेकिन आपके पास स्किल्स नहीं है जिससे आप उन्हें जॉइन करवाओ। आपको इतना इन्फॉर्मेशन का ही नहीं पता कि फोर्सेज है क्या, आखिर ये काम क्या करता है, इसके अंदर हमें अर्निंग कहाँ से होती है। तो जब अगला बंदा सवाल करेगा, आपके पास उसके सवाल का जवाब भी नहीं होगा, तो वो बंदा यही समझेगा जब ये मुझे इस वक़्त गाइड नहीं कर सकता, तो जॉइन करने के बाद क्या गाइड करेगा? वो किसी दूसरे लीडर के पास फिर चला जाएगा। जॉइन हो रहे हैं मेंबर्स, डेली हो रहे हैं, बट आपसे नहीं हो रहे, इसकी वजह ये है कि आप में कमी है पड़ी। आपको अपने आप को बेहतर बनाना है, अपने आप को अगर कामयाब करना है, दिन-रात एक कर दें। ये नहीं कि आप लोग कब सो रहे हो, कब उठ रहे हो, कोई शेड्यूल नहीं है, कोई आपका टाइम टेबल नहीं है, आपके गोल्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं हो सकते, ठीक है? अब इसमें जो है ना, आपकी जो दूसरी चीज़ है पड़ी वो यही है कि आपने सबसे पहले तो पॉजिटिव रहना है। दूसरी बात, आपको इतना पता होना चाहिए अपने प्रोजेक्ट के बारे में, कोई भी बंदा कहीं से भी आता है, आपसे कुछ भी पूछता है तो आप उसको फ़ौरन जवाब दे सको। आप इतने ज़्यादा प्रोफ़ेशनल बन जाओ, इस तरीके से आप काम करो कि एक वॉइस सुनते ही ना वो आपके साथ जॉइन कर ले। अब तीसरा इसमें क्या आता है कि आप सीरियस कितने हो अपने वर्क को लेके, आपकी जो है ना पर्सनैलिटी कैसे है पड़ी, आपका बोलने का अंदाज़, आपका लिसनिंग पावर, ये सब चीज़ें कैसी हैं पड़ी। जो भी बंदा आपके साथ बात करेगा, वो उसे ये पता होना चाहिए कि वो किस बंदे से बात कर रहा है। किसी ऐरे-गैरे से बात नहीं कर रहा, बल्कि प्रोफ़ेशनल से बात कर रहा है, और उसको आपके टाइम की कदर भी होगी। ये नहीं कि आप फ़ज़ूल बातों में लगे हुए हो और आपको टाइम की खुद को कदर नहीं है, दूसरे क्या करेंगे फिर? सारी चीज़ होती है आपके अंदर। आप अगर ठीक हो, पूरी दुनिया ठीक है। अगर आप ही ठीक नहीं हो, तो फिर क्या दूसरे ठीक होंगे?
तो जब तक आप अपने आप को बेहतर नहीं बनाओगे, आप कामयाब कभी नहीं बन पाओगे। हमेशा कामयाब होने के लिए सबसे पहला जो है ना, वो है पड़ा ज़रिया मेहनत का। मेहनत आप करोगे, दूसरों को आपने इग्नोर करना है, वो मेहनत करनी है। वो कहते हैं ना, जैसे गूंगी मेहनत होती है शोर किए बगैर, दिन रात एक कर दो, लगे रहो लगे रहो। ये नहीं आप टेंशन लो कि आपको सिखाएगा कौन, क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स लीडर्स बैठे हैं, यहाँ तक कि मैंने अपना चैनल भी टीम के लिए बनाया है। आप लोगों को कोई मुश्किल आती है, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। बस करने वाले बने, जब तक इश्यूज़ ही नहीं पूछेंगे, हमें कैसे पता लगेगा आपको कोई इशू आ रहा है। ठीक है, इश्यूज़ को अपने क्लियर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, अपने अंदर स्किल्स डेवलप करें। अब कोई भी बंदा अगर नेगेटिव है पड़ा, उससे दूर रहें, इग्नोर करें, फ़ौरन ही उससे अपनी सोहबत से निकाल दें। ठीक है, कंपनी आपकी ऐसी होनी चाहिए जो कि लीडर्स हों, आप उनको देख के कहो कि ये मेरी इंस्पिरेशन है। आपकी इंस्पिरेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, आप उसको देख के कामयाब हो सकते हो, क्योंकि वो बंदा कामयाब है। अगर आप किसी ऐसे बंदे के साथ हो जो खुद तो वेला है और आपको भी वेला बना देगा, तो फिर आपकी ज़िंदगी वहीं की वहीं रह जाएगी। आपको क्या करना है, पहले तो अपनी एक सोहबत अच्छी सी बनाओ। ठीक है, नहीं भी बनाते हो तो कोई मसला नहीं है, अकेला इंसान भी रह सकता है। ठीक है, वो जब मेहनत करेगा, उसकी टीम बनेगी ना, उसके पास अपने आप एक नेटवर्क आ जाएगा, एक फैमिली आ जाएगी जिसके साथ वो मिलके काम करेगा। लेकिन जब हम स्टेप लेते हैं ना, तब बहुत मुश्किलात आती हैं। मैं नहीं ये कहती हूँ कि नहीं आती, आती हैं। मेरे साथ भी आई थी, काफ़ी आई थी, बट मुझे हफ्ता लगा था, महीना ज़्यादा से ज़्यादा लग गया था, लेकिन मैं सीखी थी। मैंने ये नहीं कहा था कि मैं छोड़ दूँगी काम को, दिन रात एक किया, इस काम पे लगाया है और अल्हम्दुलिल्लाह से टीम भी बनी है। अब हर टीम में से परसेंटेज निकलती है, ये नहीं कि आपकी पूरी की पूरी टीम ही कामयाब हो जाए, ऐसा नहीं होता। उसमें से 2 से 3 लीडर्स ऐसे होते हैं जो कि आपकी तरह होते हैं, आपके साथ मिल के काम करते हैं। और अगर आपने बीच में ही काम करके छोड़ दिया होता, तो वो लीडर्स भी छोड़ देते। अगर आप अपने काम को लेके सीरियस ही नहीं हो, ठीक है, कंसिस्टेंट ही नहीं हो, तो दूसरे क्या खाक होंगे। जब तक लीडर ही हमारा काम करने वाला नहीं होगा, तो दूसरी टीम कैसे काम करेगी। आपको अगर टीम को कामयाब करना है, खुद को कामयाब होना है, तो पहली बात होती है मेहनत की। ठीक है, अपनी टीम से मेहनत करवाएं, गोल्स दें उन्हें, खुद के गोल्स सेट करें आप कि मैंने आज इतना काम करना है, मैंने आज इतनी ज्वाइनिंग करवानी है। किसी भी आप काम को ले लो, चाहे आप फोर्सेज को ना लो, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन को लो। ठीक है, उसके अंदर आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ यही बात नज़र आएगी, आप काम के साथ सिंसियर हो या नहीं, सीरियस हो या नहीं। आप काम को दिल लगा के करते भी हो या नहीं, बस काम भी कर रहे हो, बुरा-भला भी कह रहे हो, तो ऐसे कभी लोग कामयाब नहीं हुए। अपने काम से हमेशा प्यार करना चाहिए। ठीक है, मेहनत ही इंसान के पास जब होती है ना, तो वो मज़दूर को आप देख लो, मेहनत करता है, लेकिन स्किल्स उसमें क्या है पड़ी कि वो ना स्मार्ट तरीके से नहीं करता। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मज़दूरी पे ध्यान देता है, घर आ जाता है और 700-800 दिहाड़ी उसकी होती है। लेकिन जब आप स्मार्ट तरीके से काम करते हो, दिमाग लगाते हो, आजकल जो ऑनलाइन काम आए हैं वो किस लिए आए हैं? आप लोगों के लिए ही हैं, ताकि हम इस परेशानी के दौर में अपने आप को मुश्किलात से निकाल सकें। कुछ लोग होते हैं इसका फ़ायदा उठाते हैं और कुछ लोग अपॉर्च्युनिटी को लूज़ कर देते हैं। वो अपने आप को अक्लमंद समझते हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया है, हालाँकि वो सबसे बेवकूफ़ इंसान है पड़ा, जो कि किसी भी काम को फ्रॉड समझता है। फ्रॉड चाहे होते हैं, लेकिन जब आपको रिस्क लेने की आदत पड़ जाती है ना, फिर आप कामयाब हो जाते हो। हमने भी रिस्क लिए थे, ये नहीं कि रिस्क लिए बगैर हम यहाँ पहुँच गए हैं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। अपना लाइफ़स्टाइल आपको अगर बेहतर करना है, तो रिस्क तो लेने पड़ेंगे। रिस्क के साथ-साथ आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, और जो बंदा ये दोनों चीज़ों में माहिर है पड़ा ना, वो दुनिया का कामयाब तरीन इंसान है। आपको हर बार मोटिवेट किया जाता है, आपको एक-एक चीज़ बताई जाती है, अगर आप लोग ही नहीं करेंगे तो दूसरे क्या करेंगे? अपने लिए खुद सोचें, खुद उठें, खुद अपना कदम उठाएँ और कामयाबी की तरफ बढ़ें। ये नहीं कि आप सो रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो और बस यही तक आपकी ज़िंदगी है, तो ये आपकी कामयाब ज़िंदगी बिल्कुल नहीं है। ठीक है? सोने को छोड़ो और उठो, काम करो, मेहनत करो, फिर देखो आपकी लाइफ़ कैसे चेंज होती है। बाकी आपने अगर इसमें ये देखना है ना कि आपको इसमें काम करने के तरीके कैसे इस्तेमाल करने हैं, तो आप मेरी पिछली वीडियोज़ देख सकते हो। ठीक है? मैं जो भी वीडियोज़ बनाती हूँ आपके फ़ायदे के लिए ही बनाती हूँ, चाहे कोई भी बंदा इसको देखता है किसी भी हवाले से, उसको यहाँ से यूज़फुल चीज़ें ही मिलेंगी। ठीक है? और तो और इसमें अगर आप ये देखो कि आप इसमें जो भी मेंबर आता है उसको कैसे हैंडल करना है, वो भी वीडियोस आपके पास हैं पड़ी। काम कैसे करना है उसकी वीडियोस भी आपके पास हैं। फोर्सेस की इन्फॉर्मेशन के हवाले से सब कुछ आपके पास है। टीम वॉरियर्स के अंदर हमारी जो मीटिंग्स होती हैं 3 बजे और 8 बजे वाली, आप उसको भी अटेंड कर सकते हो, यानी कि एक एक चीज़ आपको पता है। फिर भी अगर आप काम नहीं करते हो, मेहनत नहीं करते हो, तो फिर आप नाकाम ही हो। फिर आप ये नहीं पूछ सकते कि मैं कामयाब कैसे होऊंगा, मुझे पैसे क्यों नहीं आ रहे। नॉन वर्किंग पे अगर आप डिपेंड करते हो, तो आपका कोई मतलब नहीं है इसका। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे इनकम क्यों नहीं आ रही। जब मेहनत करोगे तो अपने आप इनकम आना शुरू हो जाएगी, और जब नेटवर्क काम करेगा तो उसकी इनकम भी आपके पास ही आएगी। सारी बात होती है मेहनत की। ठीक है? तो मेहनत करें, उठें, स्टेप लें और अपने आप को कामयाब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।